सामूहिकता में सभी प्रार्थना करें हृदय से। श्री माता जी कृपा करके आप यहाँ पधार कर आसनस्थ होइए श्री माता जी, और हम सभी से आज का सामूहिक ध्यान करा लीजिए माँ। श्री माता जी कृपा करके आप हम सभी से आज का सामूहिक ध्यान करा लीजिए। कलेक्टिव बंधन लें। सामूहिकता में 3 महामंत्र एवं गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री माता जी के स्वागत के लिए 2 बहनें आगे जाएं आरती के लिए। सभी अपनी जगह खड़े हैं।
स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। माला पहनाते हैं हम, प्रेम स्वरूप माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे वारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर
जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारी दे बुद्धि विधाता विद्यावारी दे बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मागत योगी जन कर जोरे मागत मागत योगी जन कर जोरे मागत योगी जन कर जोरे बसही श्री माता जी मानस मोरे बसही श्री माता जी मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन।
शरीर ढीला छोड़ें एवं रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे चित्त को अंतर्मुखी बना दीजिए। अपना सीधा हाथ भूमि मां पे रखें। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें श्री माता जी से, श्री माता जी कृपा करके आप हमारी चंद्र नाड़ी के सभी दोष विकार भूमि मां में निकाल दीजिए। श्री माता जी कृपा करके आप हमारी चंद्र नाड़ी में उपस्थित सभी दोषों को भूमि मां में निकाल दीजिए मां। हमारी इस नाड़ी में महाकाली एवं भैरवनाथ की शक्ति को जागृत कर दीजिए श्री माता जी। हाथ श्री माता जी के सामने, उल्टा हाथ आकाश की ओर रखें। श्री माता जी से पुनः प्रार्थना करें हृदय से, श्री माता जी कृपा करके आप हमारी सूर्य नाड़ी के सभी दोष विकार गर्मी आकाश में निकाल दीजिए। श्री माता जी सूर्य नाड़ी के सभी दोष कृपा करके आप आकाश में विलीन कर दीजिए माँ। हमारी इस नाड़ी माँ सरस्वती में हनुमान जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए श्री माता जी। हाँ श्री माता जी के सामने, श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमें भूत और भविष्य हटाकर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए माँ। हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए श्री माता जी।
श्री माता जी कृपा करके आप हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए। गणेश साक्षात महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। सीधे हाथ की 5 उंगलियां मिलाकर लेफ्ट स्वाधिष्ठान पर रखें। उल्टे हाथ तरफ जांघ और पेट का हिस्सा मिलता है यहाँ पर। सीधे हाथ की 5 उंगलियां मिलाकर श्री माता जी से प्रार्थना करें। श्री माता जी मैं आपकी कृपा में शुद्ध इच्छा हूँ, शुद्ध विद्या हूँ माँ। श्री माता जी मैं आपकी कृपा में शुद्ध इच्छा हूँ, शुद्ध विद्या हूँ। जो भी अशुद्ध इच्छाएं हैं उन्हें कृपा करके आप निकाल दीजिए। इसी हाथ को लेफ्ट नाभि पर रखें, मध्य नाभि से थोड़ा उल्टे हाथ तरफ। श्री माता जी से हृदय से प्रार्थना करें। श्री माता जी आपने हमें जो भी दिया, जो भी प्रदान किया है माँ, जिस अवस्था में भी रखा है श्री माता जी, उससे हम खुश हैं, संतुष्ट हैं श्री माता जी। कृपा करके आप हमारे इस शक्वा ग्रह लक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए श्री माता जी। हाथ श्री माता के सामने, उल्टा हाथ राइट नाभि पे रखें, मध्य नाभि से थोड़ा सीधे हाथ तरफ।
पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें श्री माता जी। श्री माता जी, मेरा ध्यान आप है माँ, ध्यान की गहराई आप ही हैं श्री माता जी। मेरी जीवन की हर समस्या का समाधान आप हैं, मार्गदर्शन आप हैं श्री माता जी। मेरे शरीर मेरे परिवार की रक्षा आप करती हैं श्री माता जी। कृपा करके आप राज लक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए श्री माता जी। हाथ श्री माता जी के सामने, सीधा हाथ मध्य नाभि पे रखें। श्री माता जी, कृपा करके आप मुझे जीवन में शांति, समाधान, संतोष प्रदान कीजिए श्री माता जी। मेरे द्वारा इस चक्र के विरोध में कोई गलती या त्रुटि हुई हो तो कृपा करके आप क्षमा कर दीजिए श्री माता जी। आप प्रसन्न हो जाइए हमारे इस चक्र पर लक्ष्मी नारायण स्वरूप। लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। इस हाथ को हृदय पे रखे जाए, हाथ वहां पर। श्री माता जी से प्रार्थना करें। श्री माता जी, हम सब आपकी कृपा में एक शुद्ध आत्मा है माँ। श्री माता जी, हम सब एक शुद्ध आत्मा हैं। कृपा करके आप सामूहिकता के हृदय में आइए श्री माता जी। श्री माता जी, कृपा करके आप सामूहिकता के हृदय में आइए। आप हमारे हृदय में आपके प्रति नितांत श्रद्धा एवं भक्ति दीजिए श्री माता जी। आत्मा के विरोध में, परम चैतन्य के विरोध में कोई भी गलती हुई, त्रुटि हुई तो क्षमा कर दीजिए कृपा कर आप।
इसी हाथ की पांचों उंगलियां मिलाकर मध्य विशुद्धि चक्र पर रखें। गले में जहाँ पर गड्ढा है वहाँ पर। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमें विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। श्री माता जी कृपा करके आप हमें विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। हमें निर्लिप्त साक्षी भाव प्रदान कीजिए माँ। राधा कृष्ण का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। इसी हाथ को आज्ञा चक्र पे रखें। गर्दन भूमि माँ तरफ झुकी हुई। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी हमने सभी को क्षमा कर दिया माँ, हम सबसे क्षमा मांगते हैं। श्री माता जी कृपा करके आप हमें क्षमाशील एवं त्यागी बना दीजिए। हम शम। इसी हाथ को तालू भाग पे रखें, हल्का सा दबाव दें। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमारा सहस्त्रार पूर्ण रूप से खोल दीजिए माँ। श्री माता जी हमारा सहस्त्रार पूर्ण रूप से खोल दीजिए, हमें ध्यान में उतारिए माँ। हमारी भक्ति हमारा समर्पण स्वीकार कीजिए श्री माता जी, और हमें ध्यान में उतारिए श्री माता जी। हाथ श्री माता के सामने चित्त तालु भाग पे रखें। विश्व के लोग हमारी ओर आंखें किए बैठे हैं कि भारतवर्ष से ही उनका उद्धार होने वाला है, आज तक नहीं पा सके। और हमारी यह हालत है कि एक साधारण सद्व्यवहार जो होता है वो भी नहीं है। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हृदय में बसे हुए शिव स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा के बारे में बताऊंगी आज, लेकिन सोचती हूँ कि आखिर में बताऊंगी जब सारे ही चक्र बता चुके, वो अच्छा रहेगा। हालांकि उनको पहले से आखिर तक अपनी दृष्टि वहीं रखनी चाहिए। बाकी जो भी चक्र हैं एक उनके चक्र को जानने से ही ठीक हो जाते हैं।
इन 3 हृदय चक्र के 3 हिस्सों से ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जिसे हम लोग विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र, इसके जहाँ पे हमारा कंठ होता है इसके बराबर पीछे में ये चक्र होता है। अब इसके लिए आप एग्जैक्टली नहीं किसी के लिए कह सकते कि ये यहीं होता है, क्योंकि ये बड़ी ही सूक्ष्म चीज़ है, थोड़ा ऊंचे नीचे होता ही है। जैसी जैसी मनुष्य की प्रकृति होती है और जैसे जैसे उसका फॉर्म होता है वैसे ही इसके चक्र की भी स्थितियाँ उस तरह से थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं। कभी कभी 1 इंच का भी फर्क होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये बराबर उस जगह ही होगा। थोड़ा सा मैंने देखा है, किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, किसी का और भी नीचे होता है। बहरहाल ये कंठ जहाँ पे है, इस कंठ के पीछे में यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र है। ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव के लिए। जानवरों में ये चक्र इतना बढ़ा हुआ नहीं, ना ही इतना वो प्रगल्भ है। मनुष्य की शुरुआत ही इस चक्र से हुई है, समझ लीजिए पूरी तरह से। इस चक्र में श्री कृष्ण विराजते हैं और राधा जी उनकी शक्ति है। राधा, रा माने शक्ति, धा माने जिसने धारणा की। कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाले, जिन्होंने कृषि की है। आप सबकी कृषि उन्होंने की। आपके अंदर इन्होंने बीज भरे, उन्होंने पहले बीज आपके अंदर भरा कि उस अनंत को जानिए, परमात्मा को जानिए, परम तत्व को जानिए। इसका बीज उन्होंने भरा, इसीलिए उनको कृष्ण कहते हैं। ये चक्र मनुष्य में तब घटित हुआ जब उसने अपनी गर्दन ऊपर पूरी तरह से उठा ली। आप जानते हैं कि जानवर की गर्दन नीचे होती है। उसके बाद कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको कि हम कह सकते चिंपैंजी या बंदर की लंगूर वगैरह जो जातियां हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत गर्दन ऊपर आ जाती। लेकिन मनुष्य की गर्दन जो बिल्कुल सीधी हो गई है, ऐसे किसी भी प्राणी मात्र की नहीं हुई। ये गर्दन सीधी होने की वजह से ही मनुष्य की स्वतंत्रता स्थापित हो गई। वो किस प्रकार, मैं आपसे बताती हूँ। ये विशुद्धि चक्र से ही हमारे दो ईगो और सुपर ईगो नाम के बलून तैयार हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जानवर की आकृति ऐसी आती है, ऐसी जाती, फिर नीचे चली जाती है। जो भी चेतना उनके अंदर आती है वो फिर से पृथ्वी की ओर झुक जाती है। लेकिन मनुष्य ने जो ये ऐसी गर्दन ऊपर उठा ली और उसने अपने अंदर जिम्मेदारियां महसूस करनी शुरू कर दी, तब वो जब कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसका ईगो बढ़ता है। अब ईगो शब्द, अहंकार से लोग बहुत घबराते हैं। अहंकार मेरा मतलब नहीं है अहम भाव, इसमें दोनों में बड़ा अंतर है। अहम भाव सब में होता ही है, होना आवश्यक ही है। हर इंसान में अहम भाव न हो तो वो जानवर हो जाए। प्रति अहम भाव भी हमारे अंदर उठता है और लेफ्ट साइड से आके और माथे यहाँ फॉन्टिनेल बोन होता है वहाँ तक आ जाता है। और अहंकार का भाव भी लेफ्ट साइड से उठ के इधर आ जाता है। अब देखिए, चढ़ते वक्त तो राइट का लेफ्ट जाता है और लेफ्ट का राइट जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया। इन लोगों ने उसका अभी गति नहीं दिखाई लेकिन ये विशुद्धि चक्र से इसकी शुरुआत होती है। अगर आपका गला खराब है तो डॉक्टर लोग आपको दवा दे देंगे, कहेंगे आपका गला खराब। अगर राइट विशुद्धि खराब है, जो कि रुक्मिणी जी का स्थान है, जहाँ विट्ठल रुक्मिणी है, उसका तो इलाज दवा से हो जाएगा। पर जिसका लेफ्ट साइड खराब होगी उसका इलाज नहीं हो सकता।
क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि से प्रति अहंकार उठता है। ये कंडीशनिंग से होता है, जो आपके अंदर कंडीशनिंग हो गई उससे होता है। जैसे कि एक बच्चा मैंने बताया था, माँ के पास है, दूध पी रहा है, आनंद में है। जब माँ उसको बदलना चाहती है तो बच्चे में अहंकार जागृत होता है कि ये क्यों हमें सता रही हैं, या ऐसे हमें क्यों इन्होंने बीच में दखल दी, डिस्टर्ब किया। और जब माँ उसे कहती कि चुप रहो, ऐसे नहीं करते, तो उस पर जो उसके संस्कार पड़ते हैं, चाहे वो सुसंस्कार हो चाहे कुसंस्कार हो, उसके कारण उसके अंदर प्रति अहंकार, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, होता है। अब राइट साइड की जो कुछ भी हमारी एक्टिविटी है, राइट साइड की जो हमारी पिंगला नाड़ी है, वो जब भी गतिमान होती है, कार्य करती है, तो हमारे अंदर ईगो बढ़ता है। और जब हमारी लेफ्ट साइड की गतिमान होती है तो हमारे अंदर प्रति अहंकार माने सुपर ईगो बढ़ता है। जब ये दोनों चीज़ें बढ़कर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर लेती हैं, समझ लीजिए बच्चे की उम्र जब तक साल भर की हो जाती है तब तक ये जगह पूरी तरह से भर जाती है, और तब आप में पूरी तरह से हम अलग हैं ये भावना आ जाती है, जिसे कहना चाहिए अहम भाव, कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आईनेस। हम लोग सब अलग अलग हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ये नाम है, उनका ये नाम है। अगर छोटे बच्चों से आप बात करिए तो हमेशा थर्ड पर्सन में वो बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन में नहीं कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ। जैसे हमने मुन्ना से कहा कि बेटे अब तुम जाओगे कि नहीं, नानी ये मुन्ना नहीं जाएगा, बहुत जिद्दी है। थर्ड पर्सन में बात करेंगे, माने उनका जो है सामंजस्य उस मुन्ना नाम से नहीं हो पाता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। वो हमेशा थर्ड पर्सन में बात करेंगे कि ये नहीं मानने, ये बड़ा जिद्दी है, माने ये दूसरा है कोई मुन्ना, और ये जो मैं हूं ये अलग है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होने लगता है वैसे वैसे इसकी ये जो दोनों ही चीज़ें हैं बढ़ती जाती हैं, घनी होती जाती हैं, और उतना ही वो अलग हटते जाता है उस विश्वव्यापी शक्ति से। अब जानवर जो हैं वो इस विश्वव्यापी शक्ति से एकाकार ही हैं, लेकिन वो इस मामले में चेतित नहीं है, माने उनमें अवेयरनेस नहीं है इसकी। आप अंतर एक समझ लें कि आपको वो चेतित करने के लिए ही परमात्मा ने इस तरह से इस शेल के अंदर डाल दिया, समझ लीजिए, या इस एक अलग व्यक्तित्व में ढाल दिया, हर एक का व्यक्तित्व अलग बना दिया, कि आप अपनी स्वतंत्रता में परमात्मा को खोजें, अच्छाई को खोजें और उसी को माने। इसलिए ये व्यवस्था की गई। अब आप कहेंगे कि ये क्या ज़रूरत थी, परमात्मा को चाहिए था। लोग बहुत से कहते भी हैं कि सीधे सीधे डायरेक्टली उसको रियलाइजेशन क्यों नहीं दे दिया, जानवर से उठा के मनुष्य को एकदम से रियलाइजेशन दे देते हैं, तो ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। लेकिन उत्क्रांति की, इवोल्यूशन की एक दशा तक तो परमात्मा कार्यान्वित होते हैं और सब अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। जैसे कि बिच्छू होएगा तो वो शेर की चाल नहीं चलेगा, और अगर सांप होगा तो सिंह की चाल नहीं चलने वाला। उनका स्वभाव जो है वो वैसा ही बने रहेगा, वो नियत रहेंगे, उसी पे नियति पे चलेंगे। उनका जो कुछ भी आप कंडीशनिंग करेंगे उस पे चलेंगे। वो कंडीशनड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से, उसी के मुताबिक वो रहते हैं। लेकिन एक मानव ही ऐसा है कि उसके अंदर गीदड़ भी होएगा और उसके अंदर सांप भी होएगा और सिंह भी होएगा और शेर भी होगा, राक्षस भी होएगा, भगवान भी होएगा। एक मनुष्य ही है क्योंकि वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो फ्री है। उसको चाहे तो वो बुराई करे और चाहे तो अच्छाई करे, चाहे तो वो बिच्छू बन जाए और चाहे तो वो शेर जैसे गरजे। अब ये स्वतंत्रता परमात्मा ने इसलिए दी कि आपको अगर परमात्मा को जानना है तो बगैर स्वतंत्र हुए आप जान नहीं सकते।
आपकी स्वतंत्रता में ही आपको परमात्मा को जानना है। आपको हिप्नोटाइज करके परमात्मा को आप जान नहीं सकते, जबरदस्ती यह काम नहीं हो सकता। आपको अपनी स्वतंत्रता में ही कहना चाहिए कि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं। और इसकी वजह से ही आपकी ब्रेन की आकृति ही त्रिकोणाकार हो जाती है। जानवर की ब्रेन की आकृति फ्लैट होती है, आप देख रहे हैं त्रिकोण बना। और इस त्रिकोणाकार आकृति की वजह से ही आप में बहने वाली शक्तियां चार होकर के बहती हैं, क्योंकि प्रिज्म के जैसा होता है, जैसे कि पिरामिड होता है उस तरह के होता है ब्रेन। इसीलिए ये चार इसमें शक्तियां बहने लग जाती हैं। जैसे मैंने कहा, तीन तो शक्तियां आपकी जो मैंने बताई हुई है, ईड़ा, पिंग जो मैंने और सुषुम्ना है, और पीछे में वो है जो हमने आज तक इंसान के रूप में कमाया हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये चारों शक्तियां हमारे अंदर इसलिए बहने लग जाती हैं कि हमारे अंदर तीन परत, पिरामिड आपने देखा उसके तीन साइड्स होते हैं, प्रिज्म के तीन साइड्स होते हैं, और उसका एपेक्स एक होता है, उसका एक शिखर होता है जिसे कि कबीर ने शून्य शिखर कहा। उसके अंदर से कुंडलिनी गुजर के और इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब यही कुंडलिनी उसके सर पे मंडराती रहती है और उसके सर से निकल जाती है, वही इसको गाइड करती है। और आत्मा भी उसके साथ, वो आत्मा, वो कुंडलिनी और हमारे अंदर के चार तत्व, उसमें से पानी का तत्व भी धीरे धीरे घटते ही जाता है, पृथ्वी तत्व गिर जाता है। इस प्रकार जीवात्मा तैयार होके और मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारे अंदर परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, इसको हम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो जाहिर है। उसको हमने एक अजीब तरह से इस्तेमाल किया हुआ है कि जब ये दोनों भी अहंकार और प्रति अहंकार बैलेंस में रहते हैं और आपके भवसागर के हिस्से में आप धर्म पे रहते हैं, तो कुंडलिनी का उठना बिल्कुल ज्ञात नहीं होता और एक क्षण में इंसान पार हो जाता, एक क्षण के अंदर। और उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो पार हो गया, क्योंकि मैंने आज ही बताया कि जो एरोप्लेन बहुत ही स्मूथ होता है, उसमें आप बैठे रहिए, आपको पता नहीं चलता कि आप प्लेन में चल रहे हैं। जो बहुत ही बढ़िया एरोप्लेन होते हैं उसमें पता ही नहीं चलता कि आप उसमें चल रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी स्वतंत्रता को ठीक से नहीं इस्तेमाल करते, माने पहले तो आप देख लीजिए कि हमारी लेफ्ट साइड की स्वतंत्रता को हम कैसे इस्तेमाल नहीं करते। एक तो आजकल के युग में किताबें छपने का एक धंधा निकल गया। उसको लगता क्या है, छाप खाने, आपके पास पैसा है, आप अपने किताबें निकालिए। किताबों पे किताबें, हर एक चीज पर, विशेषता भगवान पर और धर्म पर हजारों किताबें लिख डाली। उसमें से अधिकतर अनधिकार है, अनधिकार बिल्कुल। गुरु नानक जी के समय में उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हर तरह का आदमी छापा दे रहा है। उसी वक्त उन्होंने समझा था, इसीलिए उन्होंने जितने रियलाइज सोल्स थे उन्हीं की किताब ले करके गुरु ग्रंथ साहब बना दिया कि इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ो, और इसमें जो लिखा है वैसे आप व्यवहार करो। लेकिन उसमें भी घोटाला ही है, आप जानते हैं कि पढ़े जा रहे हैं, उसमें भी घोटाला हो गया। बाइबल लिखा गया, उसमें भी घोटाला हो गया, उसमें भी गड़बड़ है। कुरान लिखा गया, उसमें भी गड़बड़ियां हो गई। क्या वजह हो गई? क्योंकि हमारे अंदर इन किताबों से
जो सुसंस्कार आने चाहिए थे वो आने की जगह कुसंस्कार हम लोगों ने ले लिया। वो इस प्रकार, हालांकि दोष कोई आप निकाल नहीं सकते उसमें, लेकिन इस प्रकार जैसे समझ लीजिए हम कहें कि उनका एक भजन है, काहे रे बन खोज न जाए, उसमें उन्होंने कहा है कि कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। अब इससे ज्यादा और क्या वो कहते भाई कविता में, मतलब एक सादी बात कह दी कि आप सेल्फ रियलाइजेशन लीजिए, और इससे ज्यादा कुछ कहा जाता है? लेकिन अब वो बैठे रट रहे, नहीं तो अखंड पाठ करा रहे। अब जब मैं कहती हूँ कि नानक साहब से ज्यादा तो किसी ने साफ और लिखा ही नहीं है, और उसको भी लोग इसी तरह से कह रहे कि भाई उसको आपा चीने बगैर होता नहीं। समझ लीजिए आपके सर में दर्द है, हम लिख दें कि आप एक दवा ले लीजिए, अनासिन दवा ले लीजिए, समझ लीजिए, तो आप रटे जा रहे हैं अनासिन ले लो अनासिन ले लो, तो क्या आपका सर दर्द जाएगा? इससे ज्यादा साफ और कुछ लिखने की बात है ही नहीं। हाँ, कृष्ण ने जरूर गीता में बहुत चलाया है, उसके भी अभी बताऊंगी मैं कृष्ण की बात। तो इस तरह से रट रट करके हमारी हम विशुद्धि खराब कर लेते हैं, लेफ्ट विशुद्धि। ये कंडीशनिंग है। फिर किसी किसी को मंत्र बोलने की बड़ी आदत है। एक साहब आए, कहले मैं गायत्री बोलता हूँ। मैं कहा किसने कहा आपसे बोलने को? कहले माता जी मैंने किताब पढ़ी, मैंने बोलना शुरू कर दिया। अरे भाई किताब पढ़ी, किसने लिखी, क्या पढ़ी, गायत्री की तुमको जरूरत है या नहीं, क्यों बोल रहे हो गायत्री, गायत्री का क्या अर्थ है, कुछ समझ रहे नहीं, मैं तो गायत्री बोलता हूँ। और मेरे से भी बोल रहे हैं तो भी गायत्री बोल रहे हैं, वो चुप ही नहीं हो सकते। सबसे अच्छा उदाहरण इसका हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं। वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में इतनी बदतमीजी करते हैं, इतनी शर्म आती है उनके ऊपर में, धोती साड़ी पहन करके, ना धोती पहनाती ना साड़ी पहनाते, और वो बोदियां खरीद खरीद करके लगाते हैं, और सबसे रुपया ले ले करके बड़े बड़े होटल बना करके होटल चला रहे हैं। वो तो जो भी करें करें, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रात दिन वो बोलने से उनको कैंसर ऑफ द थ्रोट हो रहा है, मेरे पास आते फिर ठीक कराने के लिए। तो फिर ये पूछते हैं कि माँ हम तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, आप करे कृष्ण कृष्ण यहाँ बैठे हुए, फिर हमारा क्यों खराब हो गया? तुमको किसने अधिकार दिया इतनी बदतमीजी करने का, वहां जाकर के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में इस तरह से उनको ऐसे चीपली इस तरह से बोलने का? क्या वो आपके क्या नौकर है? फिर कैंसर ऑफ द थ्रोट हो गया तो समझ में नहीं आता उनको अब कैसे ठीक करें। इसी तरह से मंत्र का प्रकार है। जब तक मंत्र प्रबुद्ध न हो, जीवित नहीं हो, वो एक मृत चीज को आप लेकर के बैठेंगे तो जरूरी है कि वो आपका जो विशुद्धि चक्र है उसे फेंकेगा। अब विशुद्धि चक्र पे श्री राधा कृष्ण का मंत्र कहना चाहिए, लेकिन प्रबुद्ध मंत्र होना चाहिए। प्रबुद्ध कैसे होगा? रियलाइज सोल ने अगर आपसे कहा है, वो भी आपको नहीं कहेंगे जब तक आपका थ्रोट नहीं खराब हो। आपका पेट खराब है, आप राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि हम वृंदावन में रहते। बताइए, कोई सा भी मंत्र जाप करने से हमेशा लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, क्योंकि सिद्ध मंत्र नहीं है, ये इसकी बारीकी है। अब आजकल तो ये धंधा ही निकला हुआ है कि मंत्र देने के लिए गुरु कर लीजिए। भाई एक सीधा हिसाब मैं पूछती हूँ कि ऐसे नाम देने के लिए गुरु काय को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है, उसके लिए गुरु काय को चाहिए? और फिर उनको पैसा देने को काय को चाहिए? करोड़ों रुपया इन लोगों ने बना लिया मंत्र दे दे करके, आपको मालूम है? करोड़ों रुपया। क्या अपने गवर्नमेंट में, मुझे पता नहीं, कायदे कानून में इंसान के मैं समझती नहीं हूँ, क्या ऐसा कोई कायदा नहीं कि ऐसे बेवकूफ बना करके कोई आदमी करोड़ों रुपया बनाए तो उसको पूछना चाहिए कि भाई ये मंत्र क्या दे रहे हो? तो ये मंत्र देना सिर्फ भूत देना है, आपके अंदर उस नाम का एक भूत बिठा देते हैं। मैंने आपसे कल भी बताया और आज भी बता रही हूं, सब मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञान है, और जो इसे जानता है वही विद्या, बाकी सब अविद्या है। लेकिन कौन सा चक्र खराब है? फिर जो मंत्र देता है उसे वो सिद्ध है या नहीं? जिस आदमी का स्वयं चरित्र अच्छा नहीं है, जो दूसरों के पैसों पे नजर रखता है, पैरासाइट जैसे अपनी जिंदगी बिताता है, उस आदमी को
किसी भी तरह से उससे कुछ भी चीज लेना महापाप है। मंत्र तो अधम चीज हो जाएगी। पैसा देकर लोग मंत्र लेते हैं। जैसे जाइए वहां पे बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहती है कि सेवा, सेवा के लिए शब्द सेवा हो गया। भाई कहां से कोई चीज का हिसाब जोड़ना चाहिए। ये सेवा के लिए है। किसकी सेवा कर रहे हो? इन अधम लोगों की, जो कि भूत विद्या, प्रेत विद्या, पिशाच विद्या कर रहे हैं और आपको भरमा रहे हैं। मंत्र आपको दे दिया राम का और चक्र पकड़ गया राम का, और विशुद्धि लेफ्ट, क्योंकि वो उसने मंत्र दे दिया, 2 चक्र पकड़ गए। श्री कृष्ण का मंत्र हो तो कम से कम 1 ही चक्र पकड़ता है, पर वहां इतना जोर बांधता है, मैंने बताया आपको कि कैंसर हो जाता है थ्रोट का। बहुत डेंजरस चीज है। इसी प्रकार जो आप गंडे दोरे, अब काशी का गंडा है, चले गले में पहन के चल रहे हैं, ये बड़ी सेंसिटिव चीज और सूक्ष्म चीज है, समझ लेना चाहिए। ये काशी के गंडे बेचने वाले, इनसे बढ़ के महादुष्ट आपने कहीं देखे हैं क्या? सारे वृंदावन के पंडे जितने भी हैं राक्षस हैं, राक्षस, महाराक्षस हैं। सारे कंस के अनुचर वहां बैठे हुए हैं और उनसे आप लोग गंडे दोरे और तावीज लेते हैं। किसी भी परमात्मा के किसी भी स्वरूप में आए हुए किसी भी प्रॉफिट ने या गुरु ने या किसी भी अवतार ने गंडे दोरे किसी को दिए थे? और इन पंडों से आप लेते हैं जिनको कि आपको तो देखना भी नहीं चाहिए, नजर पड़े तो आंख धो डालिए, सवेरे देखिए तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा। मैंने पिछले साल कहा था कि एक दिन गंगा जी इनको खाएगी, और हुआ ही ऐसे। मैंने बीबीसी में देखा था, सब खोमचे उठा के भाग रहे थे। सहयोग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आपका एक अंतर्योग होगा, पर एक बड़ा भारी रेवोल्यूशन है। इनको क्या अधिकार है कि यह परमात्मा के दरवाजे पर बैठे? जब तक आदमी में पवित्रता नहीं होगी तो इन मंदिरों में बैठने का इनको कोई अधिकार नहीं। इन मंदिरों में क्या है? लोग पूछेंगे कि माँ क्या मंदिर सही है? हाँ सही है। पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी तत्व से ही ये उद्भूत हुए हैं, ये सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। जैसे कि अष्टविनायक हैं, ज्योतिर्लिंग है, ये सब सही है, लेकिन उनकी मूर्तियां बनाना ये सही नहीं। जो काबा में भी पत्थर है वो भी शिव स्वरूप है, वो भी स्वयंभू है, वाइब्रेशंस है उसके अंदर। जो बड़े बड़े साधु संत पहले चलते थे वो वाइब्रेशंस देखकर बताते थे कि ये कोई स्वयंभू चीज है। एक छोटी सी जगह है मुसलमान के, जहाँ पर हमारा सहयोग का बड़ा भारी सेंटर चल रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बढ़िया सेंटर है गांव छोटा सा। तो वहाँ पर हम पहुँचे तो लोगों ने बताया कि माँ यहाँ एक ऐसी जगह है, वहाँ कुछ पत्थर निकल आए, और वो ऐसी जगह है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर लोगों ने कहा था कि एक बड़ा सा वो बना दे धरण, जिसे कहते हैं आप डैम। और उस डैम को बनाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस जगह पे जब भी मिट्टी डालने की कोशिश करते थे तो वहाँ से मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह चली जाए, और जो गधे ले जाते थे वो बेहोश हो जाए, किसी तरह से उस जगह मिट्टी नहीं पड़ती थी। वो लोग तंग आ गए, उन्होंने लोगों से पूछा क्या? तो एक साधु आए, उन्होंने कहा कि ये जगह यहाँ से बहुत चैतन्य आ रहा है, ये कोई बड़ी पवित्र जगह है, इसको मत छुइया। तो मैंने अपनी आँख से देखा कि वहाँ पे ऐसा उन्होंने डैम की जगह में इस तरह से गोल बना के उतनी जगह छोड़ दी और दूसरी तरफ में डैम बनाया। अपना सीधा हाथ तालु भाग पे रखें। सदाशिव का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
देवै नमो नमः। हाश्य माता के सामने ध्यान में बैठे हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी के चरण कमल की ओर देखें। प्रणाम करें। जय श्री माता जी। सभी अपनी जगह आरती के लिए खड़े हों।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। बीच में तेरी महिमा, बीच में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में वो माँ, बैठ के दिल में वो माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता माँ, है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तो मधुर संगीत सुन लो माँ, मधुर संगीत सुन लो। होय सके जो सेवा, होय सके जो सेवा, हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ दे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। दोनों हाथ हृदय तक उठाएं। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमें ध्यान आरती के बाद का असीम प्रेम आशीर्वाद कृपा करके आप हम सभी को प्रदान कीजिए माँ।
कलेक्टिव बंधन लें। जय श्री माता जी। है इस रवि